नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर की शुरुआत हम यहां पर करेंगे द्रौपदी मुर्मू। जी, देश में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और एनडीए की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को खड़ा किया गया। हालांकि द्रौपदी मुर्मू अपने जो कैंडिडेट हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, यशवंत सिन्हा, उन्हें देखकर डरे हुए। द्रौपदी मुर्मू ये बात जानती हैं कि यशवंत सिन्हा का चुनावी मैदान में उतरना उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार यशवंत सिन्हा का सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन अंदर की खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि अगर सही तरीके से चुनाव होगा तो पार्टी आलाकमान, बीजेपी आलाकमान को इस बात का डर है कि पार्टी के अंदर के तमाम कई बड़े नेता भी यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। इस वक्त देखा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल के बहुत सारे मंत्री जो हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं बीजेपी से, आला कमान से। मुख्तार अब्बास नकवी ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया, जनसंख्या के मुद्दे पर जो बयान दिया, योगी सरकार पर निशाना साधा। इसका मतलब बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय की अगर बात करें, मौजूदा समय की स्थितियों को जिस तरह से देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि शायद बहुत बड़े हद तक जो है वो द्रौपदी मुर्मू ये देख रही है कि विपक्ष लगातार मजबूत है, उसकी पोजीशन लगातार जो है वो मजबूत दिखती नजर आ रही है, इसलिए वो विपक्ष का समर्थन मांग रही है। इस बीच हम बात कर रहे थे द्रौपदी मुर्मू की संपत्ति को लेकर, कितनी संपत्ति की मालकिन है द्रौपदी मुर्मू, कितनी संपत्ति है उनके पास, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनेता हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए बतौर राजग उम्मीदवार प्रस्तावित किया है। वे पूर्व में उड़ीसा सरकार में मंत्री और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ओडिशा के जनजातीय बहुल जिले मयूरभंज के एक सुदूर गांव में एक जनजातीय परिवार में जन्मी द्रौपदी राजनीति में आने से पहले एक सामान्य क्लर्क और शिक्षिका के रूप में काम कर चुकी हैं। श्रीमती मुर्मू ने वर्ष 1997 में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। उड़ीसा के रायरंगापुर जिले की पार्षद बनी और फिर भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। वह 2 बार राज्य विधानसभा में बतौर बीजेपी विधायक चुनी गई और राज्य सरकार में बतौर मंत्री भी कार्य किया। उन्हें ओडिशा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन संघर्ष और दुखों से भरा रहा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वह अनगिनत ऊंचाइयां छूती रही। पति और दो नौजवान पुत्रों को खोने के बावजूद वे समाज सेवा में डटी रही। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और किसी भी भारतीय प्रदेश की पहली जनजातीय महिला राज्यपाल बनकर उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। द्रौपदी मुर्मू के परिवार में उनकी पुत्री इतिश्री मुर्मू और दामाद गणेश इब्राहिम है, जो कि एक रग्बी खिलाड़ी हैं। हालांकि अगर संपत्ति की बात करें तो ज़्यादा जानकारी उनकी संपत्ति को लेकर नहीं दी गई है, लेकिन ये बताया जाता है कि उनके पास जो पूरी संपत्ति है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है और उनके पास ज़्यादा ना तो गाड़ियां हैं और ना ही कोई बड़ा आलीशान घर या फिर बंगला। तो देखा आपने हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया। दरअसल ये देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर द्रौपदी मुर्मू को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास था, लेकिन यशवंत सिन्हा ने वो आत्मविश्वास तोड़ दिया। भले ही बीजेपी जोड़ तोड़ करके कैसे न कैसे करके द्रौपदी मुर्मू को जितवा देगी, लेकिन सही मायने में अगर माना जाए तो चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा जीत गए। जी हाँ, चुनाव से पहले उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई है, क्योंकि विपक्ष का उनको समर्थन करना, जनता का यशवंत सिन्हा को समर्थन करना और तो और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम होना, तो ये सीधे तौर पर पता चल रहा है कि यशवंत सिन्हा को भले ही राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा झटका लगे, लेकिन चुनाव से पहले वो जीत गए। और देखिए, अगर हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता, तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि आज बीजेपी जोड़ तोड़ करके कोशिश कर रही है द्रौपदी मुर्मू को जितवाने की, लेकिन ये देखना होगा कि क्या वाकई आने वाले समय में लोकतंत्र हमारे देश में बचा रहेगा, क्या संविधान के तहत काम होगा, क्योंकि सरकार आज जिस तरह से काम कर रही है उसे देखकर ये लग रहा है कि ना लोकतंत्र बचा है ना संविधान। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।